चीजों में हम उनको सजा कराएंगे, जैसे ट्रायल चार्जशीट पेश होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, क्यों नहीं चार्जशीट दे रही। एपी सिंह कोई हदीस कोई है जो वो कह देगा वो पूरी हो जाएगी। एपी सिंह को हदीस वकील, यार वकील ही तो है। अबे आंख खोल, साइड में हो जब ही तो बचेगा। हमें हंसी आती है कि कहाँ, कि मेरा भैया ने कहाँ वकालत करी है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना, एक देखो बच्चे इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, उससे बेहतर है एडमिशन हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो बच्चों को शिक्षा ही मिलेगी। उसमें हमारा सीमा का तो कोई इशू ही नहीं। हम सीमा को तो, जो मेरा क्लाइंट है गुलाम हैदर, सीमा को तो लेना हमारा कोई मकसद है ही नहीं। सीमा को जी। तो एपी सिंह उसका भैया संभाले, सचिन संभाले, कोई संभाले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो इतना है कि जो क्राइम बिना मैरिज के, जो सेकंड मैरिज की है, जो 494 सेक्शन बनती है, और जो धोखाधड़ी की गई है एफिडेविट में, जो है ना फर्जीवाड़ा किया गया है, जो 420 सी बनती है, 467 और 478, 467, 68, 478, 420, 406 आईपीसी जो बनती है, 494 जो बनती है, और ये डॉक्यूमेंट्री जो फ्रॉड किया गया है, और फॉरेन एक्ट फॉरेन एक्ट का जो सेक्शन 14A का वायलेशन किया गया है, 212, 176 का वायलेशन किया गया है। तो इन सारी चीजों में हम उनको सजा कराएंगे, जैसे ट्रायल चार्जशीट पेश होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, क्यों नहीं चार्जशीट दे रही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब थोड़ा, अभी थोड़ा दिन और देख रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको उत्तर प्रदेश से जो है कोशिश करूंगा कि ये हरियाणा में ये केस आए, और जो है ना इस पे फिर अलग सिरे से, नई सिरे से जांच हो, और इसको जो है ना फटाफट वो चालान पेश करके इसके ट्रायल शुरू करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ इसको चार्जशीट दे ही नहीं रही है इसकी। देना चाहिए, इतना टाइम हो गया उनको। सर आपको नहीं लगता कि एक एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, कितने बड़े बड़े हाईलाइटेड मामलों में आ चुका है, वो बैठ के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है कि यही रहेगी कहीं नहीं जाएगी। एपी सिंह कोई हदीस कोई है जो वो कह देगा वो पूरी हो जाएगी। एपी सिंह को हदीस वकील, यार वकील ही तो है। जैसे आप वकील हो अमिता जी, जैसे मैं छोटा सा वकील हूँ, जैसे आप वकील हैं, ऐसे वो भी वकील है। एक वकील कह दे तो पत्थर पे लकीर कोई है, वो हदीस कोई है। अरे 100 वकील फिर ऐसे ऐसे, करोड़ों वकील हैं ऐसे ऐसे हैं, वो कह देंगे तो क्या वो हदीस हो जाएगा? क्या वो पत्थर की नहीं लकीर हो जाएगी? नहीं नहीं। सरकार ये कितना भी मक्खन लगा ले, सरकार एपी सिंह को जानती है। एपी सिंह के की क्या वैल्यू समाज के अंदर है, सरकार को अच्छी तरह पता है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी इसके बारे में पता है, जो हमारा खुफिया तंत्र है उनको भी इसके बारे में पता है, जो हमारी टॉप क्लास की एजेंसीज है उन सबको इसके बारे में पता है। अब ये कल बैठा हुआ कह रहा था कि ये कर देंगे, एनआईए जांच कर रही है, वो करिए। अरे एनआईए का नाम है पूरी पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अंदर। और एनआईए जो बनी थी, जो केस मैं लड़ रहा था, उस केस की शुरुआत में उसी केस के लिए एनआईए बनी थी। इसको पता भी नहीं है, इसको ये भी नहीं पता कि मैंने एनआईए का मुकदमा लड़ा है खुद। इसको पता नहीं है अभी, ये जानता नहीं है। एनआईए के सारे अधिकारी मेरे से वाकिफ हैं। एनआईए के खिलाफ 2 मुकदमे तो अब भी पानीपत में चल रहे हैं। कहते हो तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और पहले मैं एनआईए के साथ ही मिलकर पंचकुला कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मुकदमा लड़ा मैंने, समझो तब लास्ट का, एनआईए की अच्छा। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिसमें मैंने एनआईए को ही सपोर्ट किया। इनको क्या पता, रोज तो अधिकारी जो होते थे, जब ये मामला हुआ, रोज तो हमारी दिल्ली के अंदर मीटिंग होती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी मैं उनसे टाइम लेता, या मुझे उनको जरूरत पड़ती मेरे को बुलाते, केस के बारे में डिस्कस होता, क्योंकि सीबीआई कोर्ट में मैटर था। इसको क्या पता, अभी इसको पता नहीं ना, ये जानता नहीं ना, सारी चीजें बताई नहीं जाती है। हम कोई ऐसे ये सफेद बाल दाढ़ी में और ये सर पे ऐसे नहीं हुआ। हमने अपने देश को पहले रखा है, देश की वफादारी को पहले रखा है, इंसानियत को पहले रखा है, और हमने जायज और नाजायज को देख करके कदम उठाया है। हम अपने देश के लिए अपनी 1 सेकंड में गर्दन उतरवा सकते हैं, ऐसे भारतीय हैं। हमारे बारे में सब अधिकारियों को पता है, पूरे देश के एजेंसीज को पता है। हाउस अरेस्ट में पुलिस की सुरक्षा में एक शादीशुदा महिला की शादी कराई जाती है, ये सर किसके लूप होल्स हैं? कल जो महिला बेल ले रही थी, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से, सबको पता है कि वो सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, और उसी की फिर शादी कराई जाती है शादीशुदा होते हुए। बढ़िया हो गया ना, सही हो गया। सारी दुनिया अगर कबूतर आंख बंद कर ले
कबूतर आंख बंद कर ले, ये समझे कि गाड़ी तेरे ऊपर जब चढ़ेगी नहीं, रोड पे बैठा हुआ है, तो गाड़ी गाड़ी बकस देगी उसको आंख बंद करने से। वो आंख बंद कर ले कि गाड़ी तो शायद अब कहीं और से निकल जाएगी। अबे आंख खोल, साइड में हो, जब ही तो बचेगा। अब अगर ये इस बात को कह दे कि जी हमने तो जो ना भारत देश में आकर के वो उल्टा झंडा लगा दिया, ठीक है, और भारत माता की जय कह दी, और जो सरकार की जय कह दी, और आदरणीय मोदी जी के बारे में जो ना कह दिया, योगी जी के बारे में कह दिया, तो तू बच जाएगी। जो सरकार को चला रही है, जो अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, जो सरकार को देख रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, जो अपने डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, जो होम डिपार्टमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, हमारे राजनेता है, वे इतने वे समझ नहीं रखते क्या? उन सबको समझे कि कौन सा ये कितनी ट्रेंड लेडी है। और अब तो ये सीमा हिंदी में भी साइन करने लगी। और इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट भेजी मेरी सोनीपत एसपी को, ठीक है, भेज दी, क्या रहा? कुछ भी नहीं हुआ। एक भेजी पानीपत को, क्योंकि मैंने की भी थी, तो वहां भी कुछ नहीं रहा। एक कंप्लेंट भेजी इन्होंने फरीदाबाद, वहां मैंने कंप्लेंट कर रखी थी, वहां भी काउंटर कंप्लेंट भेजी, वहां भी कुछ नहीं हुआ। एक दी रबूपुरा में, वहां भी कुछ नहीं हुआ। एक इलेक्शन कमीशन में दी, वहां भी कुछ नहीं हुआ। एक गृह मंत्रालय में दी, तो गृह मंत्रालय के सारे अधिकारी जानते हैं कि कितने पानी में है, वो सारे झूठे एलिगेशन है। एक एक वही सेम कंप्लेंट इन्होंने लगाई गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में, वही सेम कंप्लेंट 2 सेक्शन कम करके लगाई जेवर कोर्ट में। इसको पता नहीं रेस जुडिकेटा क्या होता है। एक ही कोज ऑफ एक्शन, एक ही मामले के आप 2-2 मैटर लगा रहे हो, तो आप कैसे वकील हो? मैं तो मुझे तो हंसी आती है कि एक सेम कंप्लेंट आपने लगाई है एसीजीएम फर्स्ट को, एक कंप्लेंट आपने सेम कंप्लेंट, वही कंटेंट्स, वही ग्रीवेंस आपने लगाई है जेवर कोर्ट को, वही कंप्लेंट आपने वहां लगाई है। तो एक कोज ऑफ एक्शन की को दिखा रहे हैं आप, जो है ना सूरजपुर थाने का, दूसरे कोज ऑफ एक्शन को, दूसरी उस सेम कंटेंट्स को आप दिखा रहे हैं जो है ना रबूपुरा थाने का। अबे ज्यूरिडिक्शन तो देख लो कहां की बनेगी। मतलब वकालत का जो तरीका है, उस तरीके को भी रोंदा जा रहा है। पता ही नहीं कहां की ज्यूरिडिक्शन बनेगी, कौन से पॉइंट्स लिखे जाएंगे, क्या एक ही कंप्लेंट डबल डबल डाली जा सकती है, सेम कोज ऑफ एक्शन की, सेम ग्रीवेंस की? अकल ही नहीं। हमें हंसी आती है कि कहा कि मेरा भैया ने कहा वकालत करी है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना, एक देखो बच्चे इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, उससे बेहतर है एडमिशन हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो बच्चों को शिक्षा ही मिलेगी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो अच्छी बात है बच्चों का एडमिशन हो गया। और टिल देन जब तक वो बच्चे लिए जाएंगे, टिल एजुकेशन ले, जब तक वो बच्चे उनसे लिए जाएंगे तो आवारा ना फिरे, इधर उधर ना जाए, और सब स्कूल जाते हैं तो वो क्यों ना जाए, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों को एजुकेशन मिलना अच्छी बात है, ट्यूशन भी जा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, उससे हमें कोई अच्छी बात का हम स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी भी बाईपास नहीं कर सकता। जो जुडिशियल ऑर्डर है, वो जुडिशियल ऑर्डर हमेशा सुपीरियर है। और ये जो किसी हो सकता है इन्होंने किसी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको, जो डीएम है, उनको परमिशन मांगी हो जी स्कूल को अनुमति प्रदान करे कि भाई जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता इनको पढ़ा जाए, तो वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी होगा। वो हम अभी आरटीआई लगा करके ऑर्डर ले लेंगे, हम पता कर लेंगे कि भाई किस ऑर्डर के तहत जो ना क्या हुआ है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो वो टेम्परेरी है, टिल देन द डिसीजन ऑफ द केस, टिल देन द डिसीजन ऑफ द ट्रायल। तो वो टेम्परेरी है। जो ऑर्डर हो चुका है बच्चा लेने का, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऑर्डर जा चुके हैं, तो हम भी अभी थोड़ा छूट इसलिए कर रहे हैं कि अभी जैसे गुलाम हैदर आ जाए तो तुरंत हम उस पर फौरन उसको एक्शन करा दें। उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर जा चुके हैं, तो किसी भी दिन कभी भी ये बच्चे जो है वो कस्टडी में लिए जाएंगे अपनी, और उनको सरकारी संरक्षण में रखा जाएगा, और फिर बाद में वो गुलाम हैदर को सौंपा जाएगा, या इनको डिपोर्ट उसके साथ ही किया जाएगा। ये बच्चों को डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इस पर तो मुकदमे हो गए बहुत सारे, एक ट्रायल हो गया, बहुत सारे मुकदमे हमने कर दिए हैं। तो उनका ट्रायल भुगतने में इसको 10 साल लगे, 5 साल लगे, कितना टाइम लगे, कितना दिन ये जेल में रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये बच्चे तो पोजीशन में लिए ही जाएंगे, इनकी कस्टडी तो सरकार लेगी ही लेगी। पहली बात तो ये अफवाह है या सच है झूठ है, इस बात का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। अगर कोर्ट में आएगी या कोई सामने कोई चीज आएगी तो उसके बाद इस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा है भी, तो ये हमारे केस को और मजबूत करता है, क्योंकि
अगर इसको सचिन का इसको जो है इलीगल हमने जो कोर्ट में केस डाला है अमिता जी, उसके अंदर हमने बाकायदा इस लाइन को पहले एडवांस में लिखा है कि इस इलीगल रिलेशन से जो भी औलाद पैदा होगी, सचिन और सीमा की इलीगल जो साथ में रहते हैं, इलीगल एक साथ रहने से जो इलीगल पीरियड से जो कोई से जो औलाद पैदा होगी, वो औलाद इलीगल होगी और वो औलाद इलिजिमेट होगी, वो जो है नाजायज बच्चा कहलाएगी। ये हमने केस के अंदर लिखी हुई है ये बात, और वो होगी भी। जब तक डिवोर्स नहीं होगा, शादी नहीं होगी, और वो कोई ऐसी औलाद हो जाती है तो इलिजिमेट होती है, वो बच्चा तो पूरी जिंदगी इनको इनके लिए जो है एक तरह से जब वो बड़ा होगा तो इनसे क्वेश्चन करेगा कि मुझे नाजायज क्यों पैदा किया। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो कानून की नजरों में, क्योंकि कानून की नजर में वो इलिजिमेट होगा, उसको प्रॉपर्टी के राइट अपने फादर इसकी सचिन के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको राइट होंगे, लेकिन वो एलिजिमेट होगा। लेकिन हमारा काम जो है लीगल रूप से और आसान हो जाएगा, क्योंकि हम इस ग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे जब बच्चे की कस्टडी को हम अगर कोई चैलेंज वो हो जाती है, हमें मिलेगी कि जनाब देखिए इसने इलीगल शादी की और उस इलीगल के खिलाफ हमने केस फाइल किया, उसके अंदर हमने लिख दिया था कि अगर कोई औलाद पैदा होगी तो नाजायज पैदा होगी, और वो नाजायज पैदा हो चुकी है, तो लिहाजा इनकी अपनी औलाद एक नाजायज पैदा हो चुकी है इस पीरियड से। तो अब हमारे जो हम बायोलॉजिकल फादर है, हमारे बच्चों को हमें दिया जाए, वो हमारे लिए एक सॉलिड ग्राउंड है, वो हमारे लिए एक मजबूत है, हमारा केस और मजबूत हुआ है।